ध्रुव वंश का वर्णन प्रसंग में राजा अंग की कथा। नमस्कार दोस्तों। विदुर जी के पूछने पर मैत्र मुनि ने ध्रुव वंश का वर्णन किया, राजा अंग का चरित्र सुनाया। ध्रुव के वन में चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। तब मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। वत्सर का बहुत बड़ा वंश था। इस वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग का पुत्र वेन बहुत क्रूर एवं पापी था। अंग ने वेन को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। इसके फलस्वरूप महाराज का मन गृहस्थी से विरक्त हो गया और एक रात वे ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। जब मुनियों ने देखा कि पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उन्होंने वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा दुष्ट शासक सिद्ध हुआ। उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर सारे धर्म, काम और कर्म बंद करवा दिए। मुनियों के समझाने पर भी जब वेन नहीं समझा, तो उन्होंने उस पापी राजा को हुंकारों की गर्जना शक्ति से मार डाला। राजा जब निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं विधर्मी हो जाता है, तो ऐसे समय में प्रजा का दायित्व बनता है कि वह ऐसे राजा को पदच्युत करने हेतु सत्ता को जागृत करे। देश एवं समाज के हित में ऋषि सत्ता एवं लोक सत्ता राज सत्ता से ऊपर होनी चाहिए। भागवत का संदेश है कि राजा के ऊपर प्रजा का अंकुश होना ही चाहिए, जिससे कि वह नीति एवं मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करे और प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखे। वेन के मर जाने के बाद राज्य शासन विहीन हो गया। ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष यशस्वी पुथु नाम का सम्राट होगा और स्त्री पुथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम आर्ची होगा। फिर वे बोले, पुथु के रूप में श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और आर्ची के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। पुथु को राजपद पर आसीन किया गया। जैसे ही पुथु राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, लोग उनकी जय जयकार करते हुए सम्मान के लिए दौड़े पड़े, स्तुति गान करने लगे, भेंट उपहार देने लगे। सत्कार, सम्मान एवं यशोगान करते लोगों को देखकर पुथु ने सम्मान लेने से अस्वीकार कर दिया और सम्मान के लिए एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है दोस्तों, जो कि आज के सत्ताधीशों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पुथु का पूरा आख्यान राजनीतिज्ञों के लिए स्वाध्याय करने योग्य है। राजनीति के शास्त्र, राजनीति के छात्रों के लिए एवं विद्वानों के लिए भी इसका अध्ययन करना जरूरी है और करना ही चाहिए। चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक 22 से लेके 26 तक के 5 श्लोकों में पुथु ने उन बिंदुओं को बताया है, जिसके आधार पर उन्होंने मानपत्र लेने से मना किया है। स्तुति से सत्ताधीश अंधे बन जाते हैं। सम्मान देने आए लोगों से पुथु ने पूछा कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी तो राजा के पद की शपथ ही ली है, मेरी कार्य प्रणाली आपने देखी नहीं, अभी मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, तब फिर किस बात पर और किस बात के लिए मुझे आप मानपत्र भेंट कर रहे हैं? यह उचित नहीं है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं। कितना उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है राजा पुथु ने। आज के राजाओं, मंत्री आदि को इससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए। पुथु कहते हैं,
जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। अतएव ऊंचाई पर पहुंचे व्यक्ति को अपनी स्तुति से बचना चाहिए। स्तुति से व्यक्ति में अनावश्यक अहंकार आ जाता है, जो उसकी कार्य प्रणाली में व्यवधान डालता है और प्रगति को बाधित करता है। कितना सुंदर संदेश देता है भागवत। जब महाराज पृथु ने राज्यभार संभाला तब राज्य में अकाल की स्थिति थी। अनाज के अभाव के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटा हो गए थे। प्रजाजनों ने पृथु के पास जाकर कहा कि भूख से पीड़ित प्रजा को शीघ्र ही अगर अन्न नहीं दिया गया और प्रबंध नहीं किया गया तो प्रजाजन काल के ग्रास बन जाएंगे। प्रजा का करुण क्रदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक चिंतन करते रहे। अंत में उन्हें अन्य अभाव का कारण मालूम हो गया कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छुपा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उसकी टंकार सुनकर पृथ्वी भयभीत हो गई और उसने राजा को धन धान्य प्राप्त करने की युक्ति बताई। पृथ्वी ने कहा कि राजा, जब अनीति एवं अधर्म चलने लगता है तो मैं अपनी उर्वरता शक्ति का लोप कर लेती हूं, अर्थात कम कर लेती हूं। आप धर्मज्ञ, नीतिज्ञ एवं मर्यादा का पालन करने वाले प्रजा वत्सल्य सम्राट है, इसलिए आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मेरा दोहन कीजिए। मैं अपने गर्भ में छुपी धन धान्य खनिज संपदा आपको प्रदान करूंगी। राजा पृथु ने अपने विवेक से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से एवं जनसहयोग से पृथ्वी को समतल किया, जल संसाधनों की व्यवस्था की। पृथ्वी से धान्यों की फसलें प्रकट हुई, उससे बीज भी प्राप्त हुए। प्रजाजनों को पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त होने लगा। पृथु ने ही पृथ्वी को व्यवस्थित कर भू संपदा का दोहन किया, इसलिए भी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु के समय तक प्रजा के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पृथु ने ही प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग निवास स्थानों का निर्माण करवाया। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, बस्तियां, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां एवं किसानों के गांव बसाए। प्रजा के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने ही ऋषियों को शिक्षा का दायित्व सौंपा। राजा पृथु का 7 द्वीपों तक अखंड एवं अबाध्य शासन था। वे एक आदर्श राजा थे। प्रजा को वे पुत्रवत, बच्चों की तरह स्नेह करते थे एवं प्रजा भी उन्हें पिता के तुल्य मानती थी। एक बार दीक्षा के समय राज दरबार में देवताओं, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों एवं प्रजाजनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उसमें राजा पृथु ने जो उपदेश दिया वह राजधर्म एवं प्रजा के कर्तव्यों का नवनीत है। पृथु ने कहा, राजा का दायित्व केवल प्रजाजनों के पालन का ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि वह प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाए। प्रजा को अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ सीधा संवाद करते रहना चाहिए। कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राजा का चरित्र चिंतन आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। आज हमारे देश को पृथु जैसे चरित्र वाले राजा की आवश्यकता है, तभी देश से कदाचार, अनाचार, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा और एक आदर्श राष्ट्र का पूर्ण उदय संभव होगा। राजा के यहाँ
सनकादि ऋषि पधारे। उन्होंने राजा पुथु को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश दिया। अवस्था ढलती देख पुथु ने राजकाज अपने पुत्रों को सौंप दिया और पत्नी के साथ वे तपोवन को चले गए। दोनों ध्यान साधना तपस्या द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थे ध्रुवंश वर्णन प्रसंग में राजा अंग तथा राजा पुथु का आख्यान। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।